मैं कागजों में यूनियन चला सकता हूं क्योंकि यह अहिरवाल की धरती है। यह आंदोलन के नाम पे जीरो है। राजनेता तो बड़े बड़े हुए लेकिन किसान नेता अहिरवाल की धरती में कोई नहीं हुआ। मेरे साथ पहले कोई था नहीं। मैंने यूनियन में आने के बाद मेरे को बहुत मजबूती मिली और बहुत हिम्मत मिली, और मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज यूनियन में आए, जुड़े, ताकि उनको भी हिम्मत मिले। जितने बैरिकेड तोड़े और रिकॉर्ड की बात है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तोड़े और हमारी टीम ने तोड़े। मुआवजे के लिए ही तहसील के भी ताड़ा इतिहास के मैं पहली बार रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी आए थे, जबकि कई पदाधिकारियों को चोट भी लग गई थी। कि जो किसान आंदोलन होते हैं आज के समय में, क्या वो सिर्फ राजनीति चमकाने का एक जरिया है? बाजरा खरीद शुरू होगी, 1 लाख मिसमैच हो गया। हम 3 दिन यूनियन नहीं सोई, डीआरओ साहब 3 दिन नहीं सोया और 1,13,000 मिसमैच ठीक करवा कर दूसरे दिन बाजरा की बिक्री शुरू करवाई। 23 मार्च को हमारी रैली है पीपड़ी में। वहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगी कि रेवाड़ी की लेडीजें बहुत ज़्यादा मैं लेके जाऊँ। एक भी फसल एमएसपी पे नहीं बिक रही। जब मुख्यमंत्री के गैर जो मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में मैं शामिल था और मैंने मुख्यमंत्री जी की आंखों में आंख मिला के एक बात कही, मुख्यमंत्री जी अहिरवाल से 11 माह से हम 10 सीट दे दी आपने। तो मतलब जो उनका सपना था विधानसभा में जाकर के किसानों की आवाज उठाने का, हाँ। अब विधानसभा में आवाज उठाने का सपना वो त्याग चुके हैं। जब 7-7 हजार 16-16 हजार करोड़ रुपया एक मुश्त उद्योगपतियों का माफ कर सके तो किसान मजदूरों का माफ क्यों नहीं कर सकते? जय हिंद, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं समय सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी गुट के जिला प्रधान। तो आज इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जो पुरानी घटनाओं से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ये क्या सोचते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। इन्हीं के साथ हमने भारतीय किसान यूनियन की महिला जिला प्रधान मुन्नी जी से भी बातचीत की, वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। पहले आप सुनिए कि समय सिंह जी ने हमारे सवालों के क्या जवाब दिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि भारतीय किसान यूनियन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ और जिला प्रधान तक पहुंचने का आपका सफर कैसा रहा, कैसा अब तक का अनुभव है, बतौर जिला प्रधान आपका क्या अनुभव रहा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं पत्रकार साहब 2010 से भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा था जी। तो मैं जिस टाइम हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और जिला के अध्यक्ष थे रामकिशन महलावत जी और राष्ट्रीय प्रधान थे महेंद्र सिंह टिकैत। मैं 18 तक यूनियन से जुड़ा रहा जी। उसके बाद कुछ घटना चक्कर ऐसा हुआ कि भाई रामकिशन अलग यूनियन में चले गए और मैं अपने घर या समाज काम में लगा रहा। 2020 में सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी न्यारी यूनियन बनाई और मेरे को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। तो मैंने कहा था प्रधान जी मैं कागजों में यूनियन चला सकता हूं क्योंकि यह अहिरवाल की धरती है। यह आंदोलन के नाम पे जीरो है। राजनेता तो बड़े बड़े हुए लेकिन किसान नेता अहिरवाल की धरती में कोई नहीं हुआ। तो प्रधान जी ने मेरे से कहा कोई नाम लेना वाला हो। उसी दौरान किसान आंदोलन चल गया। तो हमारे रेवाड़ी में लगभग 4-5 संगठन थे। एक साइड ने योगेंद्र यादव जय किसान का नाम से, एक कामरेडी भाई थे कामरेड राजेंद्र, कामरेड रामकुमार जी, और एक बड़े अपने टिकैत गुट का था भाई रामकिशन और बावल 84 के साथी थे, और चौथा मैं अकेला था। तो मैं अकेला था, थोड़ी घबराहट भी थी। उसके बाद मैंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से सीखा और महलावत साहब से मुझे सीख ही रखा था। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और किसान मजदूरों की लड़ाई लगातार लड़ता रहा। और रेवाड़ी में भी जिस टाइम 2020-21 में किसान आंदोलन चला 3 काले कानून पे, उस टाइम हम मेहनत कर करके और जिलों के बराबर रेवाड़ी में भी हमने किसान आंदोलन करा। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आपने भी गुट का जिक्र किया, हाँ जी, तो जनता या कहें कि अखबारों के पाठक जब अखबारों में गुटों के नाम पढ़ते हैं भारतीय किसान यूनियन के, तो वो भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं, दुविधाओं में पड़ते हैं कि हम देखते हैं कि आजकल जैसे लिखा होता है भारतीय किसान यूनियन के साथ ब्रैकेट में लिख दिया जाता है क्रांतिकारी, कभी ब्रैकेट में लिखते हैं शहीद भगत सिंह, कभी लिखते हैं चढ़ूनी गुट, कभी लिखते हैं सुनील गुट। तो ये क्या है, कैसे बने और कैसे इनका मतलब आना हुआ? देखो जी, जब पंजाब के साथी
पंजाब में आंदोलन कर रहे थे, जी उन्होंने दिल्ली जाना था। जी उस टाइम भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी सारे बैरिकेड तोड़ के और दिल्ली तक ले गए थे। जी और संगठन तो 3 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, कोई 5 दिन बाद आए है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी 6 महीना पहले तैयारी में लग गए थे और तैयारी इतनी मजबूती के साथ करी कि अंबाला से लेकर पंजाब बॉर्डर से लेकर और दिल्ली तक सारा 6 महीने पहले 6 महीने पहले तैयारी में लग चुके थे। बहुत बड़ी बात है। 7 महीने पहले मैं गया हूँ जी कई गाँवों के अंदर, तो चढ़ूनी साहब के साथ हम यूनियन में जिस टाइम जुड़ चुके थे, तो 7 महीने पहले तैयारी लग चुके थे तैयारी में। और जो जितने बैरिकेड तोड़े, जी और रिकॉर्ड की बात है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तोड़े और हमारी टीम ने तोड़े। लेकिन वो तो आप भारतीय किसान यूनियन की बात कर रहे हैं ना कि चढ़ूनी जिले के, लेकिन यूनियन के अंदर ही, भारतीय किसान यूनियन के अंदर ही अलग अलग गुट कैसे बन गए? अलग अलग गुट ये ऐसे जी, जिसको ये जितने भी नेता पैदा करे हैं जी हरियाणा में परली साइड, हमारी साइड नहीं, झज्जर, रोहतक, जींद, गुहाना, मैं 50 नाम ले सकता हूँ, वे सारे चढ़ूनी गुट में थे। मैं बिहार सिर्फ भारतीय किसान यूनियन की भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी में थे कई नेता। जी जब हमारी सिंगू बॉर्डर पे मीटिंग हुआ करती तो वो मेरे साथ बैठते थे। जी वो किसी कारण, क्या कारण हुआ, क्या सोच है, उन्होंने अपनी न्यारी यूनियन बना ली, कोई और संगठनों में चले गए। और आज जब हम देखते हैं कि भारतीय किसान यूनियन हो या कुछ और संगठन भी हैं जो किसान संगठन के नाम से जाने जाते हैं, किसान संगठनों के रूप में उन्हें देखा जाता है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन कई बार धरातल पर जो एक्चुअल मुद्दे चल रहे होते हैं उनसे वो चूक जाते हैं। जैसे कि एक हमारे सामने एग्जाम्पल है, 2023 में हरियाणा में बाजरा की फसलों में कीड़ा हो गया था, सबको पता है, सूंडी कीड़ा कहा जाता है उसको हरियाणा में। तो सरकार ने उस पर मुआवजा देने का ऐलान किया था, है ना, और बहुत से किसान उस समय उस जो फसल में कीड़ा पड़ा था उसकी चपेट में आए थे और उनको मुआवजा नहीं दिया गया ऐलान होने के बावजूद। तो इस प्रकार के कुछ और मुद्दे भी हैं, उन पर किसान यूनियन जो है वो कभी नहीं बोलती। पत्रकार साहब, मैं आपके पास वीडियो भेज दूंगा और अखबार की जी, कटिंग भेज दूंगा। जी और रेवाड़ी जिले में जो ताज्जुब की बात से मैं अपनी टीम को इतना धन्यवाद देसूं, जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की रेवाड़ी की टीम है, इतनी क्रांतिकारी टीम से और प्रधान जी की, गुरनाम सिंह की सोच से और हमारे प्रदेश स्तरीय नेताओं से रेवाड़ी में कम से कम 10 बार ताला लगा चुके। जिस टाइम बाजरा के मैं बीमारी आई जी या बाजरा खरीद नहीं हुआ, जी कम से कम 10 बार मंडी में ताला लगाया, कृषि अधिकारी के ताला लगाया, और मुआवजे के लिए ही तहसील के भी ताला। इतिहास के मैं पहली बार रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी आए थे, जबकि कई पदाधिकारियों को चोट भी लग गई थी। और अब पिछले दिनों जब इन सरकार ने कहा कि भाई बाजरा हम नहीं खरीदेंगे, जी हमने भाई जब 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री से बात हुई है तो आप क्यों करोगे? हमने जिस दिन गेट का बंद करने का ऐलान कर दिया, 1 घंटे में हमारे पास चिट्ठी आ गई, बाजरा 15 दिन और खरीदा जाएगा। और 2 साल पहले पत्रकार साहब ताज्जुब की बात से सरकार ने वो एकदम अचानक कह दी बाजरा नहीं खरीदा, सिरसू नहीं खरीदेंगे। हमने ताला लगाया, गेट बंद करा और 4 बजे मार्केट में फिर ऑर्डर आ गो, अब आपकी सिरसू खरीद देंगे। आप अभी खरीद की बात पर आ गए हैं, लेकिन मेरा सवाल जो था उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। जो उस समय कीड़ा पड़ा था उस समय और मुआवजे का ऐलान कर दिया गया था, तो उसको इतनी गंभीरता से नहीं उठाया गया भारतीय किसान यूनियन के द्वारा? नहीं जी, गंभीरता से उठावा हम तो। अभी पीछे इन्होंने पीछे क्या करा, बाजरा खरीद शुरू होगी, 1 लाख मिसमैच हो गया जी हम 3 दिन यूनियन नहीं सोई, डीआरओ साहब 3 दिन नहीं सोया और 1,13,000 मिसमैच ठीक करवा कर दूसरे दिन बाजरा की बिक्री शुरू करवाई। जब हर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी हर मुद्दों को बड़ी गंभीरता से और लेती रहेगी। तो अगला सवाल मेरा ये है कि आज हरियाणा सरकार दावा करती है कि 24 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है, तो धरातल पर कितनी फसलों पर एमएसपी मिल रहा है, कितनी फसलों पर एमएसपी नहीं मिल रहा है, वो तो आप जानते होंगे, आप किसानों के बीच में घूमते हैं, तो उसकी सच्चाई क्या है और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? वो देखो जी, 2775 रुपये बाजरा का एमएसपी का रेट है और इस सरकार ने कही थी कि हम 24 फसलों पर एमएसपी देंगे, लेकिन बाजरा बिका 1800, 1700, 1900 और 650 रुपये दिए इन्हें भावंतर का। 1800 और 650
2400, जी जबकि 2775 को उन्हें बाजरा खरीदना था। एक भी फसल एमएसपी पे नहीं बिक रही। जब मुख्यमंत्री के गैर जो मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में मैं शामिल था और मैंने मुख्यमंत्री जी की आंखों में आंख मिला के एक बात कही, मुख्यमंत्री जी अहिरवाल से 11 माह से हम 10 सीट दे दी, आपने कमाल कर दिया, सरकार बनवाने वाली अहिरवाल, जबकि बाजरा यहाँ हो सिरसू यहाँ हो। जो भेदभाव था और या कुछ अब भी है उसको भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने हमारे राष्ट्रीय प्रधान की अध्यक्षता में हमने गंभीरता से उठाया। उनका 10 क्विंटल बाजरा, हमारा 8 क्विंटल बाजरा, उनकी 40 क्विंटल सिरसू बिका एक दिन में, हमारी 25 क्विंटल। अब की बार 40 क्विंटल ही बाजरा बिकवाया और 10 क्विंटल ही ना 40 क्विंटल एक दिन के में हमने बाजरा बिकवाया और 1 एकड़ का 10 क्विंटल भी 8 क्विंटल से हमने करवाया। इससे किसानों का बड़ा फायदा भी हुआ। और कैश एमएसपी थी 2023 में 80,000 एकड़ का पैसा सरकार ने बाजरा भाव तक अब तक नहीं दिया। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला, डीसी साहब ने ड्यूटी लगाई, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का एक पदाधिकारी साथ रहा और सरकार ने माना अगर इतना नुकसान हुआ है जी। अब की बार पटवारी तहसीलदार डीआरओ ने भी बढ़िया लिखी और चंडीगढ़ भेज दिया। जब अब क्षतिपूर्ति का पैसा आया तो 40% किसानों का पैसा काट दिया और ऑब्सली मिस्टेक। हमने भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का एक प्रण है, हम ज्ञापन में विश्वास नहीं रखते, या तो मीटिंग करो या आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या उस मामले पर मीटिंग हुई जब किसानों का? डीसी साहब की अध्यक्षता मीटिंग हुई। मीटिंग में डीसी साहब ने कहा कि यहाँ गड़बड़ हो चुकी और वो गड़बड़ माननीय डीसी साहब ने मांगी। डीआरओ साहब था, हमारी यूनियन के पदाधिकारी थे, बोलो जी हम इसका समाधान करवाएंगे। और तो उसका समाधान हुआ? उसका समाधान तो हो गया लेकिन पैसे तो नहीं आए। पैसे नहीं आए? पैसे तो समाधान कोई समाधान ही ना हुआ। मान ली सरकार ने भाई मतलब समाधान नहीं हुआ है समाधान, और गलती मान ली डी साहब ने कही है कि जी यहाँ गड़बड़ हुई है, कहीं वहाँ चंडीगढ़ जाएगा, यहाँ से 40% से ऊपर नुकसान भेजा और वहाँ जाकर 0.24 से नुकसान दिखा दिया। अब क्या करें? अब इस बारे में भी जल्दी ही लड़ाई लड़ेगी। हम दूध ते जड़े हुआ था, हमने सोची अब 23 का 52 का नहीं आए, अब ये तीसरी किस्त भी नहीं आएगी। वो 90 करोड़ रुपया रख लिया, लेकिन हमने कर आंदोलन, हमने प्रदेश के अपने प्रधान सत्यवान नरवाल को बुलाया, संदीप को बुलाया, पूरी यूनियन हुई और किसान भवन से लेकर डीसी ऑफिस तक बहुत बड़ा प्रदर्शन का है। उसका रिजल्ट है बाजरा 52 की 2025 की पूरी किस्त आ गई। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ पुरानी घटनाओं से जुड़े सवाल भी हम पूछ सकते हैं। तो अभी 2.5-3 महीने पहले 15 अक्टूबर को एक घटना सामने आई थी, आपको याद होगी, कुरुक्षेत्र में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने थप्पड़ जड़ दिया था एक डीएफएससी अधिकारी को। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो कितना सही कितना गलत है किसी अधिकारी पर हाथ उठाना? देखो पत्रकार साहब, आपने पहले पूछी थी, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। जब 2024 में हमारे राष्ट्रीय प्रधान ने चुनाव लड़ा उस टाइम कुछ कमजोरी महसूस थी यूनियन में, हम मानना था, लेकिन जो थप्पड़ कांड हुआ और पूरा हरियाणा की यूनियन ने मेहनत करी और किसानों मजदूरों के बात बीच में गया, उस टाइम आज यूनियन की पावर ताकत इतनी मजबूत है कि जो बात हम कहते हैं ना वो प्रशासन पहले डरता है। रेवाड़ी के अंदर तो एक मशहूर है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी रेवाड़ी की टीम ताला जेब में रखती है, 24 घंटा जेब में ताला रहता है। तो डीएफएससी अधिकारी को थप्पड़ मारना सही या गलत? देखो जी, डीएससी के थप्पड़ क्यों मारा जी? उसने अन्याय कर दिया। जब उसने चावला के माए कट और इतनी भ्रष्टाचारी हुई उसे, धान में इतनो बड़ो घोटाला हुई उसे, अब हमने पूरा स्टूल बन रहे हुए, हमारे राष्ट्रीय प्रधान पूरा हरियाणा का जिला जिला में जा रहा है और उसकी शुरुआत रेवाड़ी से हमने पिछले महीने की 29 तारीख तक कर दी थी। अब 30 तारीख को झज्जर में है, 2 तारीख को सोनीपत में है, 6 तारीख को जींद में है और 23 मार्च को एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में किसान मजदूरों का दिन होगा। आप भी उत रहोगे। नहीं देखिए, बात घूम रही है काफी, तो मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि जो थप्पड़ मारा गया वो सही या गलत? किसी अधिकारी पर सिर्फ इस बात का शक होना कि इसने धांधली की है, किसी अधिकारी को सिर्फ इस बात की वजह से थप्पड़ मार देना कि हमें उसके इरादे ठीक नहीं लगते हैं, क्या ये सही है या? भगत सिंह ने भी गोली मार दियो तो, लेकिन भगत सिंह ने भी
लेकिन पार्लियामेंट में गोलो मार दिए तो दोनों संदर्भ अलग हैं। नहीं जी, नहीं और जी। उनके गोले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तंग आके जब बिल्कुल उस भ्रष्टाचारी अधिकारी ने न्याय कर दिया, जब थप्पड़ मारा गिरफ्तार कर लिया। पूरे हरियाणा में वायर लगभग होगी, हम भी यहाँ से गए थे। और उस टाइम में चरसबदीन गवाह था, डीएसपी साहब ने, प्रशासन ने माफी मांगी और चढ़ूनी साहब को बाइज्जत बरी करा और उस अधिकारी का तबादला करा और उस अधिकारी ने भी गलती मानी। अच्छा, ठीक है। तो अगला सवाल हम पूछ रहे हैं चुनाव से जुड़ा हुआ। जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए 2022 फरवरी में, उस समय वहां पर किसान नेता राज्यपाल ने अपनी एक पार्टी बनाई थी। हालांकि वो उसके रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से सभी उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। और उसके बाद हमने देखा कि राकेश टिकैत तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और उसके बाद अभी जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पेहोवा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी जमानत जब्त हो गई। तो क्या ये जो सब आंदोलन किए जाते हैं, जनता आज के समय में ये सोचती है, उनके मन में सवाल उठते हैं बहुत से लोगों के, कि जो किसान आंदोलन होते हैं आज के समय में, क्या वो सिर्फ राजनीति चमकाने का एक जरिया है? देखो जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक बहुत बढ़िया सोच थी जी। अक्सर छोटू राम मंत्री बना तो मंडी खुलवाई जी। चरण सिंह मंत्री बना जी। तो किसानों का भला करा, चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बना तो पेंशन लागू करी, ट्रैक्टरों के टैक्स मिटवाए। इसी सोच पे गुरनाम सिंह चढ़ूनी चला था, लेकिन जनता ने मंजूर नहीं है। लेकिन चुनाव के में हम कामयाब नहीं हुए। उसका कामयाब क्यों ना हुए? कि किसान संगठनों की आपस में एकता नहीं थी। अगर एकता होती और कुछ दोनों तीनों जो पार्टी से उन्होंने भी बेरा पाट का था, अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी विधानसभा या लोकसभा में चला गया तो वो चकते पानी ना पीने देगा। लेकिन अभी तो कल मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कान पकड़ ली कुरुक्षेत्र में, तौबा कर ली राजनीति से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया फैसला थे प्रधान जी का फैसला का हम स्वागतम करा सा। अब हमने लड़ाई लड़नी से बिना पद के और बिना एमएलए बना और बिना मंत्री बना, हमने लड़ाई किसानों की लड़नी से कामयाब भी हम हो रहा था और आगे बढ़ा। तो मतलब जो उनका सपना था विधानसभा में जाकर के किसानों की आवाज उठाने का, अब विधानसभा में आवाज उठाने का सपना वो त्याग चुके हैं। वो बिल्कुल त्याग, क्यों? अपोजिशन थी। उन्होंने पहले अपोजिशन पार्टी ने भी शख्सबाज दिखाए, चढ़ूनी साहब के गैल गैल भी डोले। और वहां तो और धर्मशाला में मैं भी मौजूद था जब दीपक बावरिया जो उनका प्रभारी था हरियाणा का, वो चढ़ूनी साहब के गैल गैल डोल रहा था, जी आपको टिकट देंगे हम कुरुक्षेत्र से। फिर बोले 4 विधानसभा की भी देंगे, इन्होंने टिकट ना दी। उसका नतीजा क्या हुआ? बीजेपी फिर आ गई। अगर समझौता करता किसान संगठनों के साथ तो आज कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता ना। वो माहौल भी हमने ही बनाया था, वो कांग्रेस का माहौल नहीं था। अब कहाँ है रोड पे? अब रेवाड़ी में लगा लो, पूरा हिंदुस्तान में लगा लो, हरियाणा में लगा लो, जहां भी देखते हो किसान संगठन की, कोई सा भी किसान संगठन लड़ाई लड़ते हैं। अपोजिशन का क्या रोल है? और जब लग अपोजिशन रोड के ऊपर डंडा नहीं खाएगी, सरकार कभी भी नहीं आ सकती। लेकिन अब अपोजिशन ही देखो, अब ये राज्यसभा में जाएगा। अरे इन्होंने इतना ही प्यार है तो चलो साहब को भेज दो राज्यसभा में, ये आवाज अपना आप उठाएगा। लेकिन ये भी नहीं त्याग सकते ऐसे क्रांतिकारी आदमी को, और हम जैसे आदमी को ये भी आगे नहीं बढ़ा। जब किसान आंदोलन हुआ था, वो सबसे बड़ा किसान आंदोलन देखा जाता है अब तक का। उसके बाद से लेकर अब तक बीच का जो समय है, इसमें भी कई बार छोटे छोटे आंदोलन होते रहे हैं। लेकिन उन्हीं दौरान एक जो ऐसी कड़ी चलती आई है रेल रोको आंदोलन की, कई किसान संगठन इसको करते हैं, भारतीय किसान यूनियन भी इसमें शामिल है। भारतीय किसान यूनियन भी रेल रोको आंदोलन करता रहा। लेकिन उसके बीच में कई बार कुछ आम नागरिकों को तकलीफ होती है, मुझे खुद को कई बार हुई है। तो जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, मैं जब पंजाब की तरफ जाता हूँ, मेरा काफी आना जाना लगा रहता है। संगरूर धूरी वाले रूट पे बहुत बार रेल रोको आंदोलन होते हैं, और ऐसा ही हरियाणा और पंजाब में कई बार होता है रेल रोको आंदोलन, जिसकी वजह से आम लोगों को तकलीफ। ये बात सरकार, आप कैसे देखते? ये सरकार को नहीं पता है कि रेल रोकेगा तो आम पब्लिक को होगी। जो मांग से वो मान लो। हमारी कोई बहुत बड़ी तो मांग रही नहीं रही। हमारी बीमा की मांग, फसल की मांग, एमएसपी की मांग, कर्जा माफ की मांग, स्वास्थ्य की मांग, बेरोजगारी की मांग मान लो सरकार। तो हम रेल रोकने की नौबत ही क्या किस लिए आओगी? हम रेल ही क्यों रोकें? और फिर ताज्जुब की बात और बताओ, 2 साल पहले सोयाबीन की लड़ाई थी कुरुक्षेत्र लाडवा में जी।
और इतना मुकदमा हमारी यूनियन के पदाधिकारियों पे, प्रधान जी पे ठोक दिया और जेल में भेज दिया। जेल में भेज दिया। उसके बाद हम 3 लाख आदमी इकट्ठे हुए और 31 घंटे में तो सरकार ने यह कह दी चढ़ूनी साहब रिहा। लेकिन फिर भी चढ़ूनी साहब ने यह कही पहले एमएसपी लूंगो और बाद में रिहा होंगो। तो इतना जब्बा, इतनी सोच। अब मेरे से कई साथी रेवाड़ी में कह देते हैं यार समय सिंह तेरी यूनियन तालों का तरह लगा दे से। मैंने कही एक बात कह रखी है, जिसका खुट्टा मजबूत होगा ना बाथड़ा वो कूदेगा। अगर इन्होंने यूनियन के ऊपर हाथ डालने की सरकार ने कोशिश करी तो जीती रेट जाम हो जाएगा। हमारे जब अधिकारी रेवाड़ी में आते हैं तो ये कहते हैं कि पूरा हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की रेवाड़ी की टीम के साथ खड़ी है। फिर कितने मतलब मेहनती। अगर हम रात को 12 बजे अपनी महिला टीम ने, युवा टीम ने या बड़े बड़े पदाधिकारियों को कह दे कि रात के 12 बजे भी आपने आंदोलन करना है, तो ये नहीं सोचते। अगर रात हो रही है रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं और किसान मजदूरों की अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने कर्ज माफी की बात की अभी, किसानों का कर्ज माफी आजकल तो लेकिन सुविधाएं काफी हैं। हम देखते हैं कृषि कार्ड जो है उस पे एक ऑप्शन है, अगर आप समय से उसका जो ऋण है वो चुका देते हैं, ब्याज दे देते हैं तो आपकी लिमिट बढ़ा दी जाती है। कृषि कार्ड पर आजकल ये चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये जो कर्ज माफी का मुद्दा है ये बार बार उठाया जाता है। 2024 में जब दिल्ली कूच हो रही थी उस समय भी इसको सबसे बड़ा मुद्दा माना गया था कर्ज माफी का। और लेकिन उसके बीच में कई लोग ये सवाल उठाते हैं इसके काउंटर में कि कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े ऐसे जमींदार हैं और कई जगहों पर तो ऐसा है कि जितना बड़ा जमींदार है उसके पास उतना ज्यादा कर्जा है और जो छोटे जमींदार है वो समय से ऋण पर न चुका रहे हैं। अरे पत्रकार साहब कमाल होगा, जब 7-7 हजार 16-16 हजार करोड़ रुपया एक मुश्त उद्योगपतियां का माफ कर सके तो किसान मजदूरों का माफ क्यों नहीं कर सकते। फिर आप कहते हो क्रेडिट कार्ड, हमारे किले की। देखिए मैं उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने को भी सही नहीं कह रहा हूँ। नहीं, फिर वो उद्योगपतियों का माफ कर देंगे, गलत तो लेकिन किसानों का माफ क्यों नहीं करते। फिर एक नई और बात, जो कोऑपरेटिव बैंक है, आपको पता है ना पता शायद, यहाँ 11 साल तक क्या चल रहा है, ना 1 रुपया देना ना 1 रुपया लेना, खाली किसान का गुट्ठा टिकवाना, कागज कार्रवाई करनी। अब मेरे को भी बता रहे थे आपने भी ओल सोल करवानी से बैंक की, उसको ओल सोल बोलते हैं, तो सुक्की ओल सोल क्यों करवाओ भाई, क्या तो कि दे दो, क्या खाता न बंद कर दो। किसान आंदोलन के बाद किसान संगठनों के प्रति कई लोगों के मन में नकारात्मक विचार भी आए, नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू की कई लोगों ने। तो आपके पास क्या कभी किसी का नेगेटिव फीडबैक आता है, और आता है तो आप उसको क्या कहते हैं, किस तरह से हैंडल? देखो जी, मेरे पास एक बार आया था जब आंदोलन के दौरान हमने गंगाईचा टूल अहिरवाड़ में भी फ्री करवा दिया था 1 जनवरी तक और 27 जनवरी तक पहली बार। तो 26 तारीख ने जो हमारी किसाना की परेड थी और उस दीप सिद्धू ने जो झंडा लहराया, जो बीजेपी का आदमी था, आखिरी में बेराबाद में पाटिया, उसने जब वो अपना लाल किले खालसा, उस दिन तो मैंने महसूस करा था और लोगों के फीडबैक भी अहिरवाड़ में गलत आई थी हमारे प्रति। उसके बाद तो पूरा रेवाड़ी की जनता ने बेरों से हम तड़काते शाम तक, शायद मैंने पत्रकार ताज्जुब की बात है 5 साल तो अपने खेत में गया हो गया, सुबह रोज किसान भवन में आना, अब भी किसान भवन में 10 आदमी बैठ के छोड़ता हूँ। एक दिन में ताज्जुब की बात, अचंबा की बात से मैं 17 बार डीसी गण चला गया। जब मैं 18वीं बार डीसी साहब गण गया ना एक दिन में, तो मैंने कहा डीसी साहब थोड़ी शर्म आओ से, मैं बहुत ज्यादा बार आप गण आ गया। उसने कहा कि प्रधान जी आप एक बार भी अपने पर्सनल काम के लिए नहीं आए, सिर्फ सरकार किसानों का काम, मजदूरों का काम। भारतीय किसान यूनियन के महिला जिला प्रधान मुन्नी जी, नमस्कार मुन्नी जी। नमस्ते सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किसान यूनियन के साथ आपका कैसे जुड़ाव हुआ, किस तरह से आप इस संगठन में आए और इस पद तक कैसे पहुंचे, क्या अनुभव रहा आपका? 2019 से मैं आई किसान यूनियन में। पहले मैं मेंबर रही, फिर मैं ब्लॉक प्रधान रही, फिर मैं उप प्रधान रही, फिर समय सिंह प्रधान जी ने और
चढ़ूनी साहब ने, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, उन्होंने मेरे को ये पद दिया और अभी मैं उसी जिला महिला प्रधान हूँ। पद संभालने के बाद आपने अपने जीवन में कुछ मतलब बदलाव देखे, कुछ जिम्मेदारियां आई आपके ऊपर? हाँ, मैंने बहुत बदलाव देखा। मेरे साथ पहले कोई था नहीं, मैंने यूनियन में आने के बाद मेरे को बहुत मजबूती मिली और बहुत हिम्मत मिली और मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज यूनियन में आए, जुड़े, ताकि उनको भी हिम्मत मिले। यहाँ बहुत मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत अच्छा। तो इन 5-6 सालों में आपका क्या अनुभव रहा? कहाँ पर आप गए, आंदोलनों में हिस्सा लिया आपने, उसके बारे में बताइए जरा। मैं आंदोलन में पहली बार कुरुक्षेत्र गई, जी पीपड़ी गई जी और पिहोवा गए। मैं जहाँ भी होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले चिंतन शिविर था हरिद्वार, हम वहाँ भी पहुँचे थे। कहीं पर हमें भरतपुर जाना पड़ा, वहाँ भी हम गए। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन होता है वहाँ वहाँ हम पहुँचते हैं। तो शुरू में तो आपको काफ़ी हिचकिचाहट या संकोच होता होगा, क्योंकि हमारे समाज में, यहाँ पर हरियाणा में खास करके हम देखते हैं कि आंदोलनों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम ही रहती है। जी, तो शुरुआत में आपको कुछ हिचकिचाहट, संकोच हुआ होगा, कुछ दिक्कतें बहुत आई? हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मैं बाहर निकली तो मेरे को हिम्मत मिली और हिम्मत मिलने के बाद मैं तो ये कहती हूँ कि भाई हर घर से एक लेडीज जरूर आए यूनियन में। क्योंकि मैं पहले भी कह रही हूँ कि आंदोलन में बुरी बात नहीं है आना, कुछ सीख के जाता है बंदा। मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरे को बहुत हिम्मत मिली है। तो अब तो आपकी सहेलियां जुड़ गई होंगी बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी। मैं चाहती हूँ 23 तारीख को 23 मार्च को हमारी रैली है पीपड़ी में। वहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगी कि रेवाड़ी की लेडीजें बहुत ज़्यादा मैं लेके जाऊँ। चलिए अब और बातों पर आते हैं। और जो किसान आंदोलन हुआ था जी। 2020-21 का जो किसान आंदोलन था, उसमें आप महिलाओं का क्या योगदान देखती हैं? उसमें आपको क्या लगता है कि महिलाओं का क्या योगदान रहा, क्या रोल रहा महिलाओं का उसमें? महिलाओं का योगदान रहा, जैसे कि यहाँ हमारे टूल पे जो हमारे अभी प्रधान जी ने बताया था कि जी। टूल पे जैसे रात में 11 बजे रात को फोन आ गया, तो हम जितनी भी लेडीजें थे वहाँ टूल पे हमने धरना दिया, रोड जाम किया, तो हमें हिचकिचाहट नहीं होती है। अब हमारा डर खुल गया है। तो भारतीय किसान यूनियन का जो महिला मोर्चा है, जी, क्या वो इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ करता है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा खेती की तरफ आएं? जी, मैं तो किसानी को चाहती हूँ कि अपनाएं? ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो अपने खेतों में जाए, जहाँ जिसकी ज़मीन है जी। वो अपने खेतों को संभाले। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा करे, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे, आने वाली नस्ल भी सही रहे और पैसा भी बचे। तो आप मुन्नी जी की बातों से कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका यदि कोई सवाल बच गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अगली बार मुन्नी जी से ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ प्रदीप कुमार। नमस्ते।